हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 45 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 44 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 45 करने वाले हैं, शीर्षक के उद्योग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 कहता है वह राज्य जहां सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है, वो राज्य कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो राज्य तमिलनाडु है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है वह शहर जो वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। तो याद रखेंगे वो शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे कोयम्बटूर है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है रीसराम में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है ना, याद रखेंगे कोलकाता में हुई थी। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वह शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है। तो याद रखेंगे सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? याद रखेंगे बेंगलोर को कहते हैं, बेंगलुरु। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है दो बार रिपीट कर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के कटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, जो कि यूपी में है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है, जो है मिर्जापुर क्षेत्र के हैं। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है मरचूला के नजदीक कुप्पी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है कौन सी? ब्रास की सीटी। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है पहली कपास की मिल की सफलतापूर्वक स्थापित कहाँ पर की गई थी? तो याद रखेंगे मुंबई में की गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कागज उद्योग। कागज उद्योग जो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, वो कहाँ पे छापा जाता है? तो याद रखेंगे नेपा नगर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आरआरबी जेई में पूछा गया है नेपा नगर में कागज का उद्योग कागजी अखबारी के लिए जाना जाता है, जो छापा जाता है वहाँ पे नेपा नगर में। अगले पॉइंट पे है पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई गई है। कौन सा है? मुरादाबाद ने बनाई है। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। आगे है अगले पॉइंट पे। कहता है उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है। तो यो याद रखेंगे फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, यूपी में। जेई में पूछा गया है 2019 में। अगले पॉइंट पे कहता है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो याद रखेंगे झारखंड में है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है, जो कि वर्तमान में अभी उड़ीसा हो गई है। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है? देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है लोह अयस्क की खान बादाम पहाड़ स्थित कहाँ पे है? याद रखेंगे उड़ीसा में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट पे है कि औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान है कौन सी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरो की खदान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सोने की खदान कहाँ है? याद रखेंगे कर्नाटक में। एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में है ब्लैक ग्रेनाइट का। ओके, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे जानेंगे वेनेडियन का प्रमुख उत्पादन चयन कौन कहाँ है? याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट पे यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे मौजूद है? तो याद रखेंगे यूरेनियम जो है आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में है कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रखेंगे क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी कुछ देर मैंने पहले डिस्कस किया था कि सोने के लिए कर्नाटक को जाना जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में। ठीक है ना।
आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान है, जो कौन सी खदान है? तुमालापाली खदान है। ठीक है, याद रखेंगे, तुमालापाली। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है कि गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो है सूरत, जो कि गुजरात में है। एएलपी में पूछा गया है, जो कि 2018 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो मैंगनीज पाई जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है क्या? संगमरमर पाए जाते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है। कहाँ से? राजस्थान में निकाला जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है, देख लीजिए आपके सामने। अगले पॉइंट में कहता है बादा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखेंगे, डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गोल्ड फील्ड प्रसिद्ध है अनंतपुर जिले में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है कि कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार कहाँ पे है? याद रखेंगे, कर्नाटक में है कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, यही नाम है केजीएफ, केजीएफ जो कर्नाटक में केजीएफ मूवी आई थी, कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेटेड थी। ठीक है, वही कर्नाटक की कहानी है। आगे अगले पॉइंट पे कहता है कर्नाटक में बहुतायत से मिलती है। क्या मिलती है? सोने की खदानें मिलती है कर्नाटक में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है भारत में स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं? तो याद रखेंगे 3 क्षेत्र हैं। नवंबर, दिसंबर, ग्रुप डी में 2018 में भी पूछा गया है। आगे कहता है मोनोजाइट, मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है। ठीक है ना, मोनोजाइट जो रेत में होता है, थोरियम मौजूद होता है उसमें। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। अगले पॉइंट में कहता है भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद क्या है? तो याद रखेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग मौजूद है। ठीक है, आगे सिंहभूम खान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? याद रखेंगे तांबा और धातु पाई जाती है हजारीबाग के खानों में। ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में कहता है कि तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। कौन सा राज्य जाना जाता है? याद रखेंगे राजस्थान जाना जाता है तांबा रिजर्व के लिए। ओके, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे कहता है हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है कौन से राज्य में? याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में मौजूद है। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है कर्नाटक में बल्लारी जो चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट कहाँ पर स्थित है और किस लिए? लौह अयस्क भंडारण के लिए स्थित है। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है कौन? मयूरभंज की खानें जो है वो जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। आगे पॉइंट कहता है वह इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो कौन सा था? याद रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है 2 इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना रूस तत्कालीन यूएसएसआर कहा जाता है के लिए सहयोग से की गई थी। तो याद रखेंगे कौन सा था? याद रखेंगे बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है और भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है। याद रखेंगे इन दोनों की स्थापना हुई थी तो रूस के सहयोग से हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है वह भारतीय स्टील प्लांट जिसका प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे वो कौन सी थी? याद रखेंगे राउरकेला स्टील प्लांट थी जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी प्रारंभ में। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे राइट साइड में। कहता है भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे टिस्को स्टील प्लांट जो है वो भारत का सबसे बड़ा और लौह और इस्पात संयंत्र है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे पॉइंट में कहता है राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आदि के जो केंद्र हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? कौन से उद्योग के लिए? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट या फिर शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? याद रखेंगे 1959 में किया गया था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। राउरकेला स्टील प्लांट पर आरंभ में क्या किया गया था? हिंदुस्तान
स्टील लिमिटेड, ठीक है। आगे एस्सार स्टील लिमिटेड हजारीबाग हजारी में, जो कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे सलेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित है सलेम स्टील प्लांट। आगे बोकारो स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। और बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से खुली थी, याद रखेंगे रूस के सहयोग से। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना कहाँ पे है, याद रखेंगे वाइजैग स्टील प्लांट, जो कि वाइजैग इस्पात खाना है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आगे कहता है बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है, उसका क्या नाम है, याद रखेंगे HSCO नाम है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्लांट है। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछे गए हैं रेलवे में, तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। याद रखिए जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो याद रखेंगे उड़ीसा जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए काफ़ी फेमस है उड़ीसा का राज्य। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है झारखंड के गोवा खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित रखता है, याद रखेंगे जिंक यानी जस्ता से संबंधित रखता है झारखंड की गोवा खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ पर खोजा गया था, तो याद रखेंगे आसाम में खोजा गया था, सबसे ज़्यादा तेल इसमें पाया जाता है झारखंड भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है ना, पेट्रोलियम के लिए सबसे जाने जाते हैं अंकलेश्वर गुजरात का क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश के एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मोनोजाट अयस्क जो है मोनोजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है, तो याद रखेंगे केरल में पाया जाता है मोनोजाइट अयस्क, जो भारत की रेत में पाया जाता है केरल, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, खेतड़ी नामक जो जगह है वो भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक में वल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है वल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लौह एवं अयस्क, लौह एवं इस्पात उद्योग जो भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है, याद रखेंगे छोटा नागपुर का पठार जो है वो मौजूद है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट पे कहता है 11 नंबर में निम्न में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है, तो याद रखेंगे वो पाया जाता है कर्नाटक में, सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो हमें याद रखने लायक योग्य हैं, वो सारे हम एग्जाम से पहले देख कर जाएंगे, जैसे कि क्या है आयरन और स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल के झरिया के पास कुल्टी में पहला स्टील उद्योग जो 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी से बनाया था, और 1907 में जमशेदपुर में पहला बड़े पैमाने पर स्टील प्लांट टिस्को, और उसके बाद 1919 में बर्नपुर में इसको, दोनों निजी क्षेत्र के थे, पहले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भद्रवत में विश्ववरीय आयरन एंड स्टील वर्क्स थी, ठीक है। और कुछ स्थान है और इसकी किसकी सहायता से बने थे ये जान लेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में किसकी सहायता से बनी थी, जर्मनी की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में किसकी सहायता से बनी थी, रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। आगे बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, रूसी सरकार द्वारा बनाई गई थी। और बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1976 में निजी क्षेत्र से अधिकृत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, रूसी सरकार द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उद्योग एवं उनके उत्पादक स्थल सूची के बारे में जानेंगे। सूती कपड़ा कहाँ पे फेमस है, याद रखेंगे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, सोलापुर, कोयम्बटूर, नागपुर, मदुरई, कानपुर, दिल्ली, बेंगलोर, लुधियाना, इंदौर, कलकत्ता, पुणे और चेन्नई सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आगे रेशमी वस्त्र के उद्योग किस लिए फेमस है, कहाँ कहाँ पे, याद रखेंगे आसाम में बनाई जाती है, कर्नाटक, कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं।
आगे ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं, याद रखेंगे कानपुर, धारीवाल, लुधियाना, मुंबई, बेंगलुरु, श्रीनगर और जामनगर जाने जाते हैं। अगले पॉइंट पे लोहा और इस्पात के लिए कौन कौन से जाने जाते हैं, याद रखेंगे जमशेदपुर, हीरानगर, कुल्टी, दुर्गापुर, बर्नपुर, भद्रावती, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट जानी जाती है। ठीक है, आगे जानेंगे सीमेंट के उद्योग के लिए। तो सीमेंट के उद्योग के लिए झारखंड में कौन जाने जाते हैं, याद रखेंगे डालमिया नगर जानी जाती है, सिंदरी, बंजारी, चाईबासा, खिल्लारी, जापला और कल्याणपुर जानी जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे मंगलगिरी, मचरेलिया, पन्याम, कृष्णा और विजयवाड़ा। गुजरात में किस लिए, सिक्का, अहमदाबाद, रानाबा, पोरबंदर, सेवलिया, द्वारका, रोका मंडल है। तमिलनाडु में कौन सी जगह है, तुलकापट्टी, तल्लेयूथु, तिरुनेलवेली, दलमियापुरम, राजमलयालम, उसके बाद संक्रीदुर्ग और मुदिकारा है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से, कैमूर, सतना, बानमोर, कटनी और मंदार है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और तिल्दा है। कर्नाटक में बागलकोट, बेंगलोर, भद्रावती, कुर्कुत्ता और शाहबाद है। राजस्थान में कुछ जगह है, लाखेरी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, व्यावार, निम्बाड़ा और उदयपुर। उसके बाद हरियाणा में कुछ जगह है, सूरजपुर, दालमिया और दादरी। उत्तर प्रदेश में जगह है चुर्क, कर्ज, हाल्ट और डल्ला। ठीक है, अन्य उद्योग के बारे में जानेंगे, जो कि ये सब सीमेंट के उद्योग है। अन्य उद्योग के बारे में जानेंगे, जूट उद्योग कहाँ कहाँ है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। चमड़ा का उद्योग कहाँ कहाँ है, चेन्नई, आगरा, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, मुंबई और कोयम्बटूर में। कांच का उद्योग कहाँ कहाँ पे है, फिरोजाबाद में, सिकोहाबाद में, बहुजोनी, नैनी, हावड़ा और बेंगलुरु और बेलगाम में। ठीक है, जलयान कहाँ कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, कांडला और मझगांव में। मोटर का उद्योग कहाँ कहाँ पे है, तो याद रखेंगे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जमशेदपुर, पुणे और गुरुग्राम में है। वायुयान का उद्योग कहाँ पे है, तो याद रखेंगे बेंगलुरु, कानपुर, नासिक, कोरापुर और हैदराबाद में है। रेल के डिब्बों के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से, याद रखेंगे पेराम्बूर, ये पूछा जाता है। पेराम्बूर, कपूरथला, बेंगलोर, कोलकाता और अजमेर के लिए प्रसिद्ध है रेल के डिब्बों के लिए। पेट्रोल के लिए याद रखेंगे अंकलेश्वर, अलियावीट, बोदरा, बॉम्बे हाई, कॉम्बे और डिगबोई प्रसिद्ध है। और लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है चितरंजन और वाराणसी, ये भी दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, रेल के डिब्बे और लोकोमोटिव के लिए। ठीक है ना, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।